खबर स्तंभ। कुल 63 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। पहला प्रस्ताव कल्याण विभाग से, रांची में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 520 शैया के एक छात्रावास एवं अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए 528 शैया के एक छात्रावास के निर्माण की स्वीकृति। छात्रों के लिए यह बनेगा आदिवासी हॉस्टल करमटोली रांची में और इसकी कुल लागत है 26.24 करोड़ 26.24 करोड़। और जो गर्ल्स हॉस्टल है विमेंस कॉलेज साइंस ब्लॉक में, इसके लिए कुल लागत है 22.58 करोड़। गर्ल्स हॉस्टल G+7 है, बॉयज हॉस्टल G+6 है। प्रस्ताव संख्या 2 कल्याण विभाग से, झारखंड राज्यांतर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन छात्रावास निर्माण, संचालन एवं प्रबंधन हेतु गठित झारखंड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक छात्रावास पोषण योजना 2024 में संशोधन के संबंध में जो पोषण योजना 2024 के अंतर्गत जो छात्रावासों के संचालन और प्रबंधन हेतु गैर सरकारी संस्थान जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड रहती थी वे चयनित हो सकती थी, लेकिन अभी उसे संशोधित करते हुए गैर सरकारी संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इसके अतिरिक्त जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत जो सोसाइटीज हैं या इंडियन ट्रस्ट एक्ट के तहत जो पंजीकृत हैं, रजिस्टर्ड हैं, और NRLM के तहत जो स्वयं सहायता समूह हैं वे भी भाग ले सकते हैं, चयनित हो सकते हैं। प्रस्ताव संख्या 3 कार्मिक विभाग से, झारखंड लोक सेवा आयोग रांची द्वारा आयोजित किए गए एवं विभिन्न प्रक्रियाधीन परीक्षाओं साक्षात्कार के आयोजन हेतु केंद्र व्यय, प्रशासनिक व्यय, मूल्यांकन कार्य, आमंत्रित विशेषज्ञों के यात्रा भत्ता, मानदेय आदि के भुगतान तथा मुद्रण कार्य हेतु कुल 29,52,72,000 मात्र की राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 4 कार्मिक विभाग से, आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग हेतु निर्गत किए जाने वाले आय एवं परिसंपत्ति की वैधता एक वित्तीय वर्ष के रूप में किए जाने के संबंध में। पूर्व में जो ये प्रमाण पत्र दिया जाता था परिसंपत्ति की घोषणा, ये कैलेंडर वर्ष के अनुसार रहता था और इसे बदलते हुए वित्तीय वर्ष के अनुरूप इसे घोषित किया जाएगा। प्रस्ताव संख्या 5 गृह विभाग से, विभागीय संकल्प 2307 आजीवन कारावास की सजा प्राप्त बंदियों के समय पूर्व कारामुक्ति के संबंध में प्रक्रिया एवं दिशा निर्देश में संशोधन के संबंध में ये घटनोत्तर अनुमोदन का प्रस्ताव था। राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद द्वारा किसी बंदी की रिहाई के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिए जाने पर पूर्व के प्रावधान अनुसार नामंजूरी के 1 वर्ष बाद ही इसे पुनः उपस्थापित किया जा सकता था और इसे संशोधित करते हुए बंदी की रिहाई के प्रस्ताव एक या एक से अधिक बार नामंजूर कर दिया गया हो उस पर पुनः विचार किया जा सकेगा। प्रस्ताव संख्या 6 पथ निर्माण विभाग से, बोकारो जिलांतर्गत भंडारी डी से गोमो रेलवे स्टेशन
भाया बंदियों कंचनपुर पारसबनी दाहियारी पथ कुल लंबाई 19.45 किलोमीटर को पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण पुनर्निर्माण कार्य हेतु 71 करोड़ 15 लाख 28,100 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 7 पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल गढ़वा अंतर्गत रंका से रमकंडा पथ कुल लंबाई 20.925 किलोमीटर, कुल राशि 83 करोड़ 79 लाख 4,900 मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव था। प्रस्ताव संख्या 8 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से श्री राहुल कुमार प्रोटोकॉल पदाधिकारी द्वारा विशेष परिस्थिति में की गई यात्रा की गुवाहाटी कोलकाता रांची की यात्रा की घटनोत्तर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 9 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से मिशन शक्ति अंतर्गत केंद्र प्रायोजित पालना योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 10 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से राज्य योजनांतर्गत संचालित मुख्यमंत्री राज्य ट्रांसजेंडर तृतीय लिंग पेंशन योजना के क्रियान्वयन में संशोधन की स्वीकृति। संशोधन के तहत आवेदक को स्वयं केंद्र एवं राज्य सरकार अथवा केंद्रीय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियोजित अथवा सेवानिवृत्त तथा पेंशन पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाला नहीं होना चाहिए। प्रस्ताव संख्या 11 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अवमानना वाद संख्या 584/21 में पारित आदेश को राष्ट्रीय लोक अदालत में किए गए निपटारे के आलोक में वादी गिरिजा प्रसाद को भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति के लाभ की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 12 विधि विभाग से राज्य में रेप एवं पॉक्सो से संबंधित मामलों के निष्पादन हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्तमान व्यवस्था के अनुरूप राज्य में विशेष रूप से गठित 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्पेशल कोर्ट्स का संचालन जारी रखते हुए केंद्र प्रायोजित फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्कीम से एग्जिट करने के संबंध में जो केंद्र प्रायोजित जो स्कीम है उसके तहत अस्थायी रूप से 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट का सृजन करना था और उसमें 154 पद सृजन का भी विषय था, लेकिन वर्तमान में राज्य में जो 22 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स ऑलरेडी वहां पर हमारे संचालित है और इनके द्वारा ही रेप एवं पॉक्सो कोर्ट्स का संचालन किया जा रहा है, तो वही व्यवस्था जारी रहेगी। प्रस्ताव संख्या 13 राजस्व विभाग से हजारीबाग जिलांतर्गत बड़का गांव अंचल के 98.055 एकड़ और इसके लिए कुल देय राशि 44 करोड़ 25 लाख 90,137 रुपए की अदायगी पर बादम कोयला खनन परियोजना हेतु एनटीपीसी लिमिटेड के साथ 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती करने के संबंध में 98.05 प्रस्ताव संख्या 14 खान एवं भूतत्व विभाग से ये घटनोत्तर स्वीकृति का विषय था। द झारखंड मिनरल बेरिंग लैंड सेस बिल 2024 जो विधानसभा में उपस्थापित हुआ उसकी घटनोत्तर स्वीकृति।
नहीं, उसमें कोई बदलाव नहीं है, लेकिन डिटेल सभी अलग से माइंस बता पाएंगे। हाँ, जो ऑलरेडी प्लेस हो चुका है, इसमें सेस की दर जो अलग अलग प्रति मेट्रिक टन कोयले और लौह एस बाकी मिनरल्स के लिए भी जो निर्धारित किया गया है। प्रस्ताव संख्या 15 कार्मिक विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में याचिकाकर्ता श्री संजय कुमार, तत्कालीन वरीय सचिवालय सहायक, को दिनांक 1/10/2012 के प्रभाव से सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर तथा 4/12/2020 के प्रभाव से प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर आर्थिक लाभ सहित भूतलक्षी प्रभाव से प्रदान की गई प्रोन्नति की घटनोत्तर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 16 राजस्व विभाग से विभिन्न मामलों में पारित न्यायाधीश के अनुपालन में वर्ष 1991 के छटनीग्रस्त जनगणना कर्मियों के समायोजन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 17 वित्त विभाग से राज्य सरकार के कर्मियों के वेतन एवं एसएनए स्पर्श से आच्छादित केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की राशि का भुगतान पेपरलेस प्रक्रिया से करने संबंधित कार्य हेतु प्राक्कृत राशि की वृद्धि के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 18 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से राज्य योजनांतर्गत संचालित सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित पृष्ठभूमि के निजी विद्यालयों में आरक्षित सीटों पर कक्षा 8 की नामांकित बालिकाओं के आच्छादन हेतु प्रस्ताव की स्वीकृति। जो वर्तमान में जो संख्या जिन्हें दिया जा रहा है उसकी संख्या है वो अलग अलग कोटिवार है, लेकिन जो अतिरिक्त जो व्यय है अनुमानित है वो प्रति वर्ष 306 लाख अनुमानित है, जो अतिरिक्त जो बच्चे शामिल होंगे उसमें। संख्या अभी इसका एग्जैक्ट हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि इसमें जितने निजी विद्यालय में जो आरक्षित सीटों पर कक्षा 8 में नामांकित हैं उन सबों को भी शामिल किया जाना है। प्रस्ताव संख्या 19 परिवहन विभाग से झारखंड मोटर यान निरीक्षक संवर्ग नियमावली 2024 पर स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 20 नगर विकास एवं आवास विभाग से अमृत मिशन 2.0 अंतर्गत 143 करोड़ 63 लाख 68 हजार रुपए की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त श्री बंशीधर नगर शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 21 नगर विकास एवं आवास विभाग से अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 अंतर्गत 232 करोड़ 27 लाख 10 हजार रुपए की लागत पर छतरपुर हरिहरगंज एकीकृत शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 22 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से झारखंड विधानमंडल सदस्यों का वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन नियमावली
2024 में संशोधन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 23 कल्याण विभाग से। कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु तात्कालिक व्यवस्था के तहत सर्विस प्रोक्योरमेंट के आधार पर अंशकालीन शिक्षकों से कार्य लिए जाने की अवधि विस्तार के संबंध में। ये मार्च 2025 तक अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, दोनों में से जो पहले हो, और इस अवधि विस्तार पर 9 करोड़ का व्यय संभावित है। प्रस्ताव संख्या 24 पथ निर्माण विभाग से। पथ प्रमंडल दुमका अंतर्गत निश्चितपुर से दलाही पथ, दुमका मसलिया नाला पथ का भाग, कुल लंबाई 20 किलोमीटर, मजबूतीकरण कार्य हेतु 32 करोड़ 82 लाख 92,300 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 25 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से। झारखंड राज्यांतर्गत सरकारी विद्यालयों के वर्ग 9 से 12 में नामांकित एवं अध्ययनरत सभी कोटि के छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराए जा रहे निःशुल्क पोशाक की राशि में वृद्धि तथा राज्य के सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में नामांकित एवं अध्ययनरत वर्ग 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं को भी निःशुल्क पोशाक उपलब्ध कराने की स्वीकृति। 2 सेट के लिए वर्तमान में 600 रुपये निर्धारित था और ये दुगना कर दिया गया है 1200 रुपये। ₹1200 2 सेट के लिए किया गया है। प्रस्ताव संख्या 26 स्वास्थ्य विभाग से। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत नर्सिंग डायरेक्टरेट का गठन करने हेतु पद सृजन करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 27 वन विभाग से। डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम द्वारा वन भूमि के सीमांकन, सर्वेक्षण और भू संदर्भ के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 28 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से। झारखंड राज्य के विश्वविद्यालयों, अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति एवं पीएचडी में प्रवेश हेतु झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के आयोजन के लिए अधिसूचित जेट एग्जामिनेशन कंडक्ट रूल में संशोधन के संबंध में। जो जेट परीक्षा के आयोजन से संबंधित जो कंडक्ट रूल्स हैं, उसको कंडक्ट कराने के लिए उसमें संशोधन 2-3 किए गए हैं। उसमें मोड ऑफ एग्जामिनेशन वर्तमान में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, लेकिन इसे दोनों मोड में किया जा सकता है। कंडक्टेड आइदर इन सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और इन ओएमआर मोड। जेपीएससी के परामर्श पर कुछ और संशोधन है। इसके तहत जो मॉडरेशन कमेटी है, इसके मेंबर्स में कुछ संशोधन का प्रस्ताव है। प्रस्ताव संख्या 29 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से। केंद्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी केंद्र भवन निर्माण रखरखाव उन्नयन योजना अधीन आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय निर्माण प्रति केंद्र 35,409 रुपये एवं पेयजल की व्यवस्था प्रति केंद्र 20,741 के संशोधित दर पर करने की स्वीकृति।
38,432 हैं। प्रस्ताव संख्या 30 पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल डाल्टनगंज अंतर्गत विश्रामपुर महुगाई इटको मोड़ NH 98 पर कुल लंबाई 17.94 किलोमीटर पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण पुनर्निर्माण कार्य हेतु 97,03,20,500 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 31 कृषि विभाग से कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड के अधीनस्थ झारखंड सहकारिता अंकेशन संवर्ग के अनुमंडल अंकेशन पदाधिकारी सहयोग समितियों के पद से जिला अंकेशन पदाधिकारी सहयोग समिति के पद पर नियमित प्रोन्नति की तिथि एवं पदस्थापन की तिथि के बीच की अवधि का प्रोन्नत पद का वेतन के अनुमान्यता के संबंध में तथा जो अनुमंडल अंकेशन पदाधिकारी जिस तिथि को प्रोन्नत हुए जिला अंकेशन पदाधिकारी उस तिथि से उन्हें वेतन अनुमान्य करने की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 32 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से राज्य में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री एवं माननीय मंत्री राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त मंत्री के निजी स्थापना में अनुमान्य बाह्य कोटि के निजी सहायक को टर्मिनस का वेतन भत्ता एवं अन्य सुविधाओं में संशोधन करने के संबंध में। जो उन्हें वर्तमान में 43,512 मासिक संविदा जो प्राप्त हो रहा है मासिक संविदा राशि वो बढ़कर के 44,900 है और उसके अतिरिक्त बाकी भत्ता भी उन्हें दे होगा और जो कुल बढ़ोतरी के कारण जो अतिरिक्त व्यय है वो 90 लाख वार्षिक संभावित है। प्रस्ताव संख्या 33 कृषि विभाग से कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड रांची के अधीनस्थ गव्य विकास निदेशालय झारखंड रांची अंतर्गत झारखंड गव्य तकनीकी संवर्ग डेयरी टेक्नोलॉजी संवर्ग नियमावली 2024 के गठन पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 34 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से समग्र शिक्षा के तहत कार्यरत साधन सेवी कर्मी के मानदेय वृद्धि हेतु राज्य योजना मद से अतिरिक्त राशि प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 35 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से राज्य संचालित झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना अंतर्गत 18 वर्ष एवं इससे अधिक आयु की महिलाओं को आच्छादित करने संबंधी प्रस्ताव पर स्वीकृति। इसमें वर्तमान में योजनांतर्गत 48 लाख से अधिक लाभुक हैं जिन्हें आच्छादित किया जा चुका है और 18 वर्ष से अधिक को शामिल करने पर 8 लाख अतिरिक्त वृद्धि अनुमानित है। कुल संख्या जो है वो 56 लाख हो जाएगी। अतिरिक्त इसको वर्कआउट कर लेना होगा। अतिरिक्त है 560 करोड़ और टोटल है वार्षिक व्यय 67 अरब 20 करोड़। 20 करोड़ वो कुल वार्षिक व्यय हो जाएगा और 18 और 21 का जो ब्रैकेट शामिल करने पर 560 करोड़
560 करोड़ जो अतिरिक्त अभी निधि आकस्मिकता निधि के माध्यम से प्रशासनिक विभाग द्वारा प्राप्त की जाएगी। जो शॉर्टफॉल हो रहा है उसी को प्राप्त किया जाएगा आकस्मिकता निधि से 560 करोड़। प्रस्ताव संख्या 36 गृह विभाग से सहायक पुलिस कर्मियों के विभिन्न मांगों के संदर्भ में सेवा अवधि विस्तार एवं अन्य लाभों को प्रदान किए जाने के संबंध में वर्तमान में जो इन्हें 10,000 रुपए प्रतिमाह की दर से मानदेय भुगतान होता है उसे बढ़ाकर 13,000 रुपए प्रतिमाह एक मुश्त संविदा राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त इन्हें वार्षिक वर्दी भत्ता के रूप में 4,000 रुपए प्रति वर्ष अनुमान्य होगा। जो मेडिक्लेम 50,000 रुपए और 2 लाख रुपए का दुर्घटना जीवन बीमा की राशि का प्रावधान था उसे संशोधित करते हुए 1 लाख रुपए का मेडिक्लेम एवं 4 लाख रुपए का दुर्घटना जीवन बीमा पुलिस मुख्यालय द्वारा कराया जाएगा। सहायक पुलिस कर्मियों को राज्य में संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों के अनुरूप अवकाश अनुमान्य होगा। इसके अतिरिक्त महिला सहायक पुलिस कर्मियों को मातृत्व अवकाश संविदा के आधार पर कार्यरत महिला कर्मियों के अनुरूप अनुमान्य होगा। अवधि विस्तार 1 साल का। प्रस्ताव संख्या 37 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से मिशन शक्ति के तहत संचालित केंद्र प्रायोजित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन हेतु योजना की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 38 ऊर्जा विभाग से तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड को आवंटित राजबार E&D कोल ब्लॉक के विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में प्रस्ताव संख्या 39 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से केंद्र प्रायोजित मिशन शक्ति के तहत शक्ति सदन योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 40 सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग से इंटीग्रेटेड फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स के अंतर्गत डेटा रिकवरी सेंटर के तहत ओरेकल एक्सा डेटा का क्रय मनोनयन के आधार पर मेसर्स ओरेकल द्वारा ऑथराइज्ड चैनल पार्टनर से पूर्व में स्वीकृत राशि 15.51 करोड़ के स्थान पर 18 करोड़ 98 लाख 24 हजार पर करने की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 41 उद्योग विभाग से राज्य में डोकरा लाह पेटकर पेंटिंग के विकास हेतु इनके डिजाइन को विकसित करने, स्मारिका डिजाइन करने, इसके दस्तावेजीकरण, अध्ययन एवं अनुसंधान करने तथा शिल्पियों को प्रशिक्षण देने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद का चयन मनोनयन के आधार पर करने की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 42 कृषि विभाग से झारखंड मिल्क फेडरेशन द्वारा संचालित दूध संग्रहण व्यवस्था में शामिल ग्रामीण दूध उत्पादकों को उनके द्वारा आपूर्ति किए जा रहे दूध के लिए फेडरेशन द्वारा भुगते मूल्य राशि के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा पूर्व से स्वीकृत 3 रुपए प्रति लीटर की दर से प्रोत्साहन समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 5 रुपए प्रति लीटर किए जाने एवं इसके फलस्वरूप 47 करोड़ 45 लाख रुपए मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।
23-20 इसको देख करके ये कर दें तो रेट गलत ना हो जाए। प्रस्ताव संख्या 43 कृषि विभाग से बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत मौसम खरीफ 2024 में अधिसूचित फसलों के बीमा कराने की अंतिम तिथि विस्तारित करने के संबंध में। अंतिम तिथि 15 सितंबर 2024 तक विस्तारित किए जाने का प्रस्ताव था। प्रस्ताव संख्या 44 पथ निर्माण विभाग से झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से गढ़वा शाहपुर पथ कुल लंबाई 30.4 किलोमीटर के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण पुनर्निर्माण कार्य हेतु 77 करोड़ 48 लाख 83,500 रुपए मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 45 पथ निर्माण विभाग से झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से बरलंगा नेमरा पिरगोल कसमार खैरा चातर पथ कुल लंबाई 27.3 किलोमीटर को 2 लेन पेव्ड शोल्डर में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण पुनर्निर्माण कार्य हेतु 249 करोड़ 32 लाख 38,500 रुपए मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 46 पथ निर्माण से पथ प्रमंडल गोड्डा अंतर्गत दुमुही से बसंत राय पथ 21.05 किलोमीटर के चौड़ीकरण मजबूतीकरण कार्य हेतु 99 करोड़ 19 लाख 33,500 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 47 पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल लोहरदगा अंतर्गत भंडरा सेन्हा पथ कुल लंबाई 24.96 किलोमीटर के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण पुनर्निर्माण कार्य हेतु 81 करोड़ 92 लाख 24,100 मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 48 पथ निर्माण विभाग से केंद्रीय सड़क एवं आधारभूत संरचना निधि सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वाइडनिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कुट्टी मोड़ चैनपुर टू होटार वाया रामगढ़ ब्लॉक हेडक्वार्टर कुल लंबाई 24.1 किलोमीटर और इस हेतु 119 करोड़ 64 लाख 14,000 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसमें सन्निहित राशि 30 करोड़ 39 लाख 71,539 मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन करने की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 49 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग झारखंड सरकार द्वारा ग्राम स्तर पर कार्यरत जल सहियाओं को प्रति माह 2,000 रुपए मानदेय राशि को निर्धारित करने की स्वीकृति के संबंध में। $29,398 इन्हें 1,000 प्रति माह मिलता था। वार्षिक रूप से अधिकतम 12,580 जिसे बढ़ाकर प्रति माह 2,000 किया गया है और इस पर कुल वार्षिक व्यय होगा 70 करोड़ 55 लाख 52,000 रुपए। प्रस्ताव संख्या 50 कल्याण विभाग से मिदनी नगर पलामू में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 520 शैया के एक छात्रावास
एवं अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए 528 शैया के एक छात्रावास के निर्माण की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 51 स्वास्थ्य विभाग से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अंतर्गत कार्यरत ग्रामीण स्तरीय सहिया आशा सहिया साथी एवं स्वतंत्र साधन सेवी को राज्य योजना मद से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने की स्वीकृति के संबंध में। सहिया को वर्तमान में 1000 रुपये प्रति माह प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है अधिकतम, और जिसे बढ़ाकर 2000 प्रति माह किया गया। सहिया साथी को राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में कोई राशि नहीं दी जा रही थी, उसे 50 रुपये प्रतिदिन। जो प्रखंड प्रशिक्षक दल उसे 0 से बढ़ाकर उसे 80 रुपये प्रतिदिन जो राज्य सरकार द्वारा जो राशि दे होगी, और राज्य प्रशिक्षक दल को वर्तमान में 0 है, उसे 100 रुपये प्रतिदिन की दर से दिया जाएगा। प्रस्ताव संख्या 52 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से झारखंड राज्य में संचालित 180 अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसों एवं 11 अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों में दिनांक 1/12/2004 को अथवा उसके पश्चात नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को पुरानी पेंशन उपादान की स्वीकृति के संबंध में। इस संख्या मैंने बताई 180 जो प्रस्वीकृत मदरसा हैं और 11 सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालय। प्रस्ताव संख्या 53 स्वास्थ्य विभाग से अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज लिमिटेड के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा किए गए इकरारनामा के रद्द होने के उपरांत किए गए कार्यों से संबंधित बकाया राशि 10,63,05,190 रुपए के भुगतान की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या प्रस्ताव संख्या 54 स्वास्थ्य विभाग से रिम्स रांची में MRI मशीन का क्रय करने हेतु नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के अंतर्गत मनोनयन के माध्यम से क्रय करने की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 55 ये पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति पर घटनोत्तर स्वीकृति का विषय था। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिमेनिंग वर्क ऑफ न्यू झारखंड हाई कोर्ट बिल्डिंग एट धुरवा 191,88,97,246 रुपए। प्रस्ताव संख्या 56 राजस्व विभाग से टाटा स्टील लिमिटेड जमशेदपुर के आई ब्लास्ट फर्नेस के नजदीक कुल रकबा 1.275 एकड़ में अवस्थित कुल 4 सबलेसी यथा जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी, ट्रस्टीज ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जमशेदपुर, द ट्रस्टीज ऑफ स्थानकवासी जैन संघ एवं मिसेस सुखपाली शुक्ला एंड अदर्स को पूर्व के समान नियमों एवं शर्तों पर पुनर्स्थापित किए जाने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 57 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से सरकारी उड़ान कार्यक्रम को संपादित करने हेतु प्रकाशित निविदा के आलोक में न्यूनतम 30 घंटे प्रतिमाह की उड़ान गारंटी के आधार पर तत्काल 1 वर्ष के लिए 2+5 सीटर ट्विन इंजन
बेल 429 हेलीकॉप्टर की सेवा प्राप्त करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 58 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से पीएम पोषण मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत विद्यालयों में कार्यरत रसोइया सह सहायिकाओं के चयन, मानदेय एवं कार्यदायित्व प्रावधान की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 59 कार्मिक विभाग से भारतीय प्रशासनिक सेवा विनियम 1997 के अंतर्गत गैर राज्य असैनिक सेवा के पदों को उप समाहर्ता के पद की समकक्षता संबंधी अधिघोषणा के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 60 परिवहन विभाग से 1 अप्रैल 2019 से पहले झारखंड में पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अधिष्ठापन हेतु मेसर्स एग्रोस इम्पैक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को प्राधिकृत करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 61 विधि विभाग से झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास समिति के अंतर्गत निबंधित अधिवक्ता गण में से 65 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे इच्छुक अधिवक्ता गण जिनके द्वारा अधिवक्ता लाइसेंस प्रत्यार्पित कर दिया जाता है तथा पेंशन की इच्छा व्यक्त की जाती है, तो वर्तमान में झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि समिति के द्वारा उन्हें 7,000 रुपए प्रति माह पेंशन उपलब्ध कराई जाती है। अब समतुल्य राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी और उन्हें 14,000 यानी कि दुगना अमाउंट पेंशन राशि उन्हें प्राप्त होगा, मासिक पेंशन। 65 से अधिक उम्र में जो भी अपना लाइसेंस सरेंडर करते हैं तो उन्हें 14,000 मंथली पेंशन दे होगा। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इक्विवेलेंट अमाउंट ट्रस्टी कमेटी को देगी। प्रस्ताव संख्या 62 विधि विभाग से झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के अंतर्गत निबंधित नए अधिवक्ता गणों को प्रथम 3 वर्ष की अवधि के दौरान स्टाइपेंड भत्ता की हेतु प्रदान की जा रही 1,000 रुपए मात्र की इस राशि को 5,000 रुपए करते हुए इसकी 50% की समतुल्य राशि राज्य सरकार की ओर से दिए जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति। हाँ, 5,000 मिलेगा जिसमें से कि 50% राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। प्रस्ताव संख्या 63 विधि विभाग से इसके तहत राज्य सरकार द्वारा मेडिकल और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बेनिफिट्स अधिवक्ताओं को प्रदान किया जाएगा। इसमें वार्षिक प्रीमियम की समस्त राशि 6,000 रुपए मात्र प्रति अधिवक्ता बतौर अनुदान झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और इसके तहत कुल राशि 9 करोड़ का अनुदान भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा और इससे 15,000 अधिवक्ताओं के लिए यह अनुदान स्वरूप राशि उपलब्ध कराई जाएगी। धन्यवाद। खबर स्तंभ।